जज्बा पैदा करो अपने अंदर सिलेक्शन लेने का, जज्बा पैदा करें अंदर अपनी दोस्तों हर नाकामयाबी पे अपनी कामयाबी का ठप्पा लगाने का, जज्बा पैदा करो कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करने का, जज्बा पैदा करो कि मेरे ज्यादा कोई पढ़ाई कर नहीं सकता, मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है। जज्बा पैदा करो, हर चीज के लिए एक बार जज्बा पैदा करना पड़ता है। सुबह सो के उठते हो उसके लिए भी जज्बा पैदा करना पड़ता है कि आज मुझे 6 बजे उठना है। अगर किसी पढ़ाई करने जाते हो तो उसके लिए भी जज्बा पैदा करना पड़ता है। इसलिए जज्बा पैदा करो, सपना देखो यार, सपना नहीं देखोगे तो वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। हर इंसान जब पहले कुछ करने वाला होता है, सोच लो कोई नौकरी पाना, इससे पहले वो सपने देखता है कि मुझे नौकरी ऐसे पानी है, ऐसे मैं वर्दी पहनूंगा, ऐसे करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो सपना देखना सीखो और सपना एक दिन पूरा होता है अगर उसके पूरा करने के लिए जी और जान से मेहनत की गई हो। सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। एसएससी जीडी भर्ती 2025 के इस पर नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगा, 0.50 या 0.25, और नेगेटिव मार्किंग का फायदा कैसे उठाना है, कैसे आप नेगेटिव मार्किंग का फायदा उठा के एसएसजीडी की नई वाली भर्ती में अपना एक सीट पक्का कर पाओगे। अगर ये फायदा उठाना आप सीख जाओगे तो आराम से आपका 10 से लेकर 15 नंबर तक इंक्रीज होने वाला है और किसी का बाप आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा। तो इसका फायदा कैसे उठाना है इसके बारे में A to Z सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। जितने भी आपके दोस्त एसएसजीडी की नई वाली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन सारे दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करना, उन सभी के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी के साथ एसएसजीडी की जो नई वाली भर्ती है फॉर्म अप्लाई करने टाइम कितने लोगों का मम्मी का नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ ये सब गलती हो गया है, तो वो सब डरे हुए हैं कि हमारा फॉर्म एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट। तो ये भी जो आपके छोटे मोटे डाउट है ना, ये भी डाउट इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो फिगर क्या है बात, जब सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म यूट्यूब चैनल है आपके साथ, आपका भाई है ना, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में एग्जाम प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि एसएसजीडी का एग्जाम प्रोसेस क्या है। तो अगर हम लोग एग्जाम के प्रोसेस की बात करें तो एसएसजीडी में आप सभी को पता है 160 नंबर रोल पेपर होता है और आपके 80 क्वेश्चन आते हैं। अब 80 क्वेश्चन में अगर आप एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, पर क्वेश्चन का आपको 2 नंबर मिलता है। इसमें आपके रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के, मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के, हिंदी इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के। तो अगर टाइम की बात करें तो आपको 60 मिनट का टाइम मिल जाता है। और नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन में तो भैया 10 से लेकर 20 नंबर तक भी बढ़ जाते हैं, बहुत सारे बच्चों के बड़े भी हैं। तो एसएसजीडी के एग्जाम पहले के मुकाबले अब थोड़ा इजी हो गया है, इसीलिए कट आपके बहुत ज्यादा हाई जा रहे हैं। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नई वाली भर्ती में जो नेगेटिव मार्किंग वो 0.25 का है और इस नेगेटिव मार्किंग का आपको फायदा उठाना है। अब कैसे फायदा उठाना है इसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। और अगर ये फायदा उठाना आप सीख गए तो डेफिनेटली एसएसजीडी की नई वाली भर्ती में आपका 10 नंबर से लेकर 15 नंबर तक इंक्रीज होगा। किसी का बाप सिलेक्शन नहीं रोकने वाला, वो भी आसानी से, ठीक है, तुक्के की बदौलत आपका इंक्रीज होगा। अब कैसे होगा मैं बताता हूँ। देखिए एसएसजीडी में जो पहले वाली भर्तियां होती थी ना उसमें नेगेटिव मार्किंग था 0.50 का, बट जब आपके दोस्तों एसएसजीडी की नई वाली भर्ती निकाली गई आपके 23-24 वाली, ठीक है, 24-25 वाली, तो उसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो है आपका 0.25 का। पहले क्या था, अगर आप एक क्वेश्चन सही करोगे तो 2 नंबर मिलेगा और 2 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। इस टाइप के आपका सिस्टम था, ठीक है। तो अभी क्या है कि एसएसजीडी में अगर आप एक क्वेश्चन सही करोगे तो 2 नंबर मिलेगा और 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर कट जाएगा। तो आप डिफरेंस देख रहे हो, डिफरेंस आपके 2 क्वेश्चन के आगे, सबसे बड़ी ज्यादा डिफरेंस आपके यहाँ पे डायरेक्ट 2 क्वेश्चन के आगे। अब सोचो आपने 4 नंबर का तुक्का लगा दिया, आज 4 में से अगर 2 नंबर आपका सही हो गया तो आपका कितना नंबर आएगा, तो आपका दोस्तों 1 का 2, तो आपके 4 नंबर आगे रिकवरी हो गया। और इसके साथ अगर 2 क्वेश्चन आपके गलत भी हो गए तो आपका कितना कटेगा, 0.50 आपका नंबर कटने वाला है। मतलब 1 नंबर भी आपका नहीं कटेगा। और आपको मार्क कितने मिलेंगे आपको देख सकते हो यहाँ पे, एक तो 4 मार्क हो गए, 4 में से आपका 0.50 कट गया तो दोस्तों आपका कितना मार्क रहा, 3.050 आपका मार्क रहा। मतलब सोचो आपके नंबर डायरेक्ट इंक्रीज हो गए, 3-3.5 नंबर आपके डायरेक्ट इंक्रीज हो गए। अब इतना बेनिफिट मिल रहा है, इसी में सोचो आप 10 नंबर का तुक्का लगा रहे हो, इसमें आपके 5 सही हो गए और 5 गलत हो गया, तो 5 गलत होने से क्या 1 नंबर ऐसे कट गया, उसके बाद 0.150 नंबर आपका कटेगा और उसमें आपके दोस्तों कितने नंबर इंक्रीज, 10 नंबर तक आपका ऐसे इंक्रीज हो गया। तो ये बेनिफिट है 0.25 मार्क्स का। तो जब भी आप एसएसजीडी का पेपर देने जाओ, मैंने पहले भी वीडियो बनाए कहा था कि तुक्का लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 80 क्वेश्चन है, 80 में से आपने सोच लो 70 क्वेश्चन अटेंड कर लिया, 10 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो अब 10 क्वेश्चन में क्या करना है, 10 का 10 तुक्का लगा देना है, 100% तुक्का लगा देना है। क्योंकि अगर 10 में से 5 भी आपका सही हो गया, चलो 5 भी नहीं, सोचो दोस्तों 4 भी सही हो गया तो 8 नंबर डायरेक्ट आपके पास आ रहा है। और क्या चाहिए आपको, 100% 8 नंबर आए। और कट कुट के आपको कितना कटेगा भैया, 4 क्वेश्चन पे 1 नंबर कट रहा है क्या। तो तुक्का लगाना बहुत जरूरी है। जब भी एसएसजीडी का पेपर देने जाओ, जितना क्वेश्चन आपको सही सही आए, ठीक है, क्वेश्चन छोड़ के मत आना, तुक्का लगा देना।
अगर कहीं आपका किस्मत तेज रहा तो सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अब जिन बच्चों का 0.25 के लिए कट गए, 0.35 के लिए कट गए, 0.6 के लिए कट गए, वो उसमें से बहुत सारे कम बच्चे होंगे जिन्होंने तुक्का लगाया होगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स इंफॉर्मेशन है तुक्का मत लगाना, ऐसा हो जाएगा ऐसा, लेकिन तुक्के के फायदे ये हैं, आप देख सकते हो 100% नंबर इंक्रीज होगा, नंबर कम नहीं होने वाला, नंबर बढ़ेंगे, इसका गारंटी मेरी रही। बस आपको पढ़ाई करनी है डेडिकेशन के साथ। अगर आप 8-8 घंटे 16-16 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो कोई रोकने वाला नहीं है मेरे दोस्त, कोई भी नहीं रोकेगा। और नेगेटिव में सबसे बड़ा यही फायदा है कि आप सिलेक्शन आसानी से ले सकते हो अगर थोड़ा सा बुद्धि लगाओ तो बिल्कुल भी आपकी बात तुक्का मारने से पीछे मत हटना। मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन दी थी प्रीवियस ईयर भर्ती वाली, और 25 वालों को भी बोल रहा हूँ कि तुक्का लगाना, जीडी की नई वाली भर्ती में पूरे 80 के 80 क्वेश्चन अटेंड करके आने हैं, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो दिन पर दिन कटअप इंक्रीज होते जा रहा है। पहले जो पे कटअप होते थे वो 120 110 नंबर सिलेक्शन होता था, ये आज में जो कटअप है वो 122 125 130 नंबर तक पहुंच चुके हैं, और डेफिनेटली कंपटीशन बढ़ते जाएगा कि पहले के मुकाबले क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, इसलिए आपको तैयारी उसी हिसाब से करनी है। अगर 8-8 घंटे 16-16 घंटे तैयारी करोगे ना, गलत क्वेश्चन के भी हिसाब से अगर तुक्का लगाओगे ना, तो आपने ऑलरेडी तैयारी की है, आपके माइंड में कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन घूम रहा होगा, और जब आदमी पढ़ के तैयारी करके जाता है ना तो गलत क्वेश्चन भी सही आंसर निकल जाता है, उसने तैयारी की उसको याद रहता है ऐसे ऐसे हो सकता है। इसलिए पढ़ाई करो और तुक्का लगा के आना, पूरे फुल क्वेश्चन अटेंड करके आना, 100% वो दोस्त आपके सिलेक्शन पूरी सहायता करेगा। और ये बात तब आपको पता चलेगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी तो पता है आपको समझ में नहीं आएगा, आप बोलोगे ऐसा वैसा, लेकिन बाद में जब पता चलेगा तो उस टाइम बोलोगे सौरभ मिश्रा इन्फॉर्मेशन जो कहा था भैया 100% सही कहा था, भैया तो भगवान है, उस टाइम पे आपको पता चलेगा। तो ये जरूरी है, तो तुक्का लगाना, तुक्के के ही फायदे हैं। और इसका एक दोस्तों खराबी भी है, कटअप दिन पर दिन इंक्रीज होते जा रहा है। अब जितने बच्चों के पास ये वीडियो जाएगा उतने बच्चों के पास आइडिया बढ़ेगा, तो वो आपकी चीज है, तो वो देख लेना आप, ठीक है, वो एक चीज है कि आपका कटअप बढ़ता है इसके चक्कर में। बात वगैरह फॉर्म रिजेक्शन की बात करें, जो आपके एसएसजीडी में फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, मैं आपको पहले बता दूं, डेफिनेटली आपने फॉर्म देखा होगा, तो बहुत सारे लोगों का फॉर्म जो रिजेक्ट होता है, इनकम्प्लीट फॉर्म, आपने सही से फॉर्म नहीं भरा, उसके चलते फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। फोटो में दोस्तों बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है, उसके चक्कर में फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, देख सकते हैं इनवैलिड फोटो वगैरह, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये सब दोस्तों आपके जो डेटा वगैरह है वो दोस्तों आपके सही हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैक्सिमम जो फॉर्म रिजेक्ट होता है वो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर डेट वगैरह फोटो पे मेंशन नहीं, तो ये इसी टाइप के दोस्तों आपके फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। अब फॉर्म रिजेक्शन के दोस्तों सबसे जो बड़े कारण है वो 3 ही कारण है जिसके चक्कर में एसएसजीडी का फॉर्म रिजेक्ट होगा, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ, इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फॉर्म पे पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? जी नहीं, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। फॉर्म रिजेक्ट आपके फोटो, सिग्नेचर और आपके पेमेंट, 100% दोस्तों ये 3 कारण के वजह से आपके फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। ये आपके फॉर्म रिजेक्शन के दोस्तों आपके मेन कारण है कि आपने फोटो सही से अपलोड नहीं किया, सिग्नेचर आपने सही से अपलोड नहीं किया, सिग्नेचर आपने ज्यादा छोटा अपलोड कर दिया है, बड़ा अपलोड कर दिया है। तो बड़ा अपलोड किया तो कोई दिक्कत नहीं, साफ साफ क्लियर दिखना चाहिए, लेकिन छोटा अपलोड कर दिया तो फॉर्म रिजेक्ट होंगे। और इसके बाद आपके पेमेंट, जो आपके 100 रुपए का पेमेंट है ना, वो आपको सही से, और अगर आपने दोस्तों एक ही आईडी से 2-3 बार फॉर्म अप्लाई कर दिया है, 2 या 3 बार, तो भी आपके फॉर्म रिजेक्ट होंगे 100%। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इन 3 कारणों की वजह से ही फॉर्म रिजेक्ट होगा, वरना और किसी कारण से वजह से आपके फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने वाले। फॉर्म पे टाइम मम्मी का नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, है लहसुन अचार, आपने कुछ भी गलती किया है तो अब उसके लिए परेशान नहीं होना, आपके फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएंगे, इसी गारंटी मेरी रही, ठीक है, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। तो कोई उसके लिए आपको टेंशन की जरूरत नहीं कि भैया हमारा इस जगह में फॉर्म रिजेक्ट हो, कुछ नहीं होगा, उसमें आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएंगे। अगर आपने इन चीजों में गलती नहीं की है, फोटो, सिग्नेचर और पेमेंट, तो आपके फॉर्म 100% एक्सेप्ट होंगे, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है और टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। अभी आप तैयारी करो एसएसजीडी की नई वाली भर्ती की, कि जितने शिद्दत से तैयारी करोगे उतना जल्दी सिलेक्शन होगा, तैयारी नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपकी तरह 50 लाख प्लस बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पर सिलेक्शन मात्र दोस्तों 39,000 प्लस बच्चों का होने वाला है, जो कि दोस्तों डेडिकेशन तैयारी करेंगे। और जब भी पढ़ने का ना मन करे, मैं हमेशा कहता हूं किसी को देखने की जरूरत नहीं है, अपने माँ बाप के एक बार स्ट्रगल को देख लो, एक बार उनकी मेहनत को देख लो, खुद को शर्म आएगा यार कि हम तैयारी नहीं कर रहे, हमारे पापा लेबर काम कर रहे हैं, मम्मी कुलिया काम कर रही है, इतना कुछ करके वो लोग हमें पैसा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, उनकी मेहनत का मजाक उड़ा रहे हैं, घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनकी मेहनत का हमने मजाक बना के रख दिया है, खुद को गिल्ट फील होगा। और जब दोस्तों अब खुद को गिल्ट फील होगा ना, तभी पढ़ने का मन करेगा। अगर आज आप पढ़ाई नहीं करोगे ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद, आप जब लेबर कुलिया काम कर रहे होगे, उस टाइम आपको रियलाइज होगा, काश उस टाइम अगर तैयारी कर लेता सौरभ भैया के कहने के अनुसार, तो आज ये सब काम नहीं करना पड़ता। आज मैं भी वर्दी पहन के एसएसजी 5 की भर्ती में सिलेक्शन लेके बॉर्डर पे जाके देश की सेवा कर रहा होता, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी में, पर यहाँ पे कुलिया काम नहीं करना पड़ता। वो बातें याद करोगे, इसलिए आज तैयारी कर लो, मेरी बात मान के 8 घंटा 16 घंटा पढ़ाई कर लो। एक बार वर्दी आ गई ना, तो फिर सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला,
फिर तुम्हें कोई कमेंट नहीं मारेगा, कोई ताने नहीं मारेगा। इसलिए तैयारी में लग जाओ जी और जान से, और हिम्मत रखो यार, सिलेक्शन होगा। नंबर भले ही आज कम आ रहे हो क्योंकि आपने मेहनत में थोड़ी मोड़ी कमी है, अगर बार बार प्रैक्टिस सेट, सॉल्व पेपर, चैप्टर वाइज पढ़ाई करो तो कोई भी ऐसे किताब नहीं और कोई भी ऐसा सिलेबस नहीं जो कंप्लीट ना हो और आपका सिलेक्शन ना हो पाए। लेकिन डेडिकेशन तैयारी करनी है, सिलेक्शन लेना है तो करीबन 8 से लेकर 16 घंटे तक पढ़ना पड़ेगा। मैंने टाइम टेबल के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लो। इसी तरह बहुत जल्दी मैं टॉपिक वाइज वीडियो लाने वाला हूं, मतलब पूरे सिलेबस को बताऊंगा कि कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो कम टाइम आपको क्लियर करना है और पढ़ाई करनी है। क्योंकि एक बार पढ़ाई करने से पीछे हट गए मेरी जान तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा, ये चीज याद रखना। इसलिए पढ़ना है, आगे बढ़ना है, अपने आप को रगड़ते रहना है, क्योंकि वर्दी पानी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, जज्बा दिखाना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। हवा में घूमने वालों के सिलेक्शन नहीं होते हैं। तो जज्बा पैदा करो, सिलेक्शन होगा, वर्दी इंतजार कर रही है। जब भी आप किसी कभी वर्दी का नाम लेके सोते हो ना तो वर्दी भी आपको देखती है मेरे दोस्त, किसी बंदे के पास जाना है। और एक बार याद रखना कि वर्दी को आप डिसाइड नहीं करते कि आप किसकी वर्दी पहनोगे, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी की, वो वर्दी डिसाइड करती है कि वो दोस्तों किसके पास जाएगी, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी की। तो एक बार दोस्तों वर्दी का नाम लेके पढ़ाई में लग जाओ जोर शोर से। एसएसएफ नहीं पाना है, अच्छा रैंक नहीं लाना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वर्दी तो पानी है, इसका तो सपना है। इसके लिए तैयारी करो, मेहनत करो। आज भले दुख है, तकलीफ है, लोग ताने मार रहे हैं, लड़की छोड़ के चली गई, गर्लफ्रेंड भाग गई है, डिप्रेशन में है, ये सब वापस आएंगे। एक बार सिलेक्शन तो लेके देख लो, एक बार नौकरी लेके तो देख लो। हर कोई तुम्हारे पास आके तुम्हारे तलवे चाटेगा, मैं बता रहा हूं। लेकिन सिलेक्शन लेना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी मेरी जान। अगर आज मेहनत करने से पीछे हटे तो फिर कोई नहीं आएगा, ऐसे ही रह जाओगे। इसलिए तैयारी करो, सिलेक्शन लो, हर कोई तुम्हारी इज्जत करेगा जब तुम्हारे बदन में वर्दी चढ़ेगी। तो बस तैयारी में लग जाओ। जय हिंद, जय भारत। सारी जानकारी दे दी है, कुछ भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप मुझे कमेंट कर देना। और नेगेटिव मार्किंग के फायदे उठाना मत भूलना मेरे दोस्त, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फायदा उठाना चाहिए तभी सिलेक्शन होगा, फायदा नहीं उठाओगे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू मेरे सारे भाइयों को। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। बस जाते इतने कहना चाहूंगा कि जज्बा पैदा करो अपने अंदर, सिलेक्शन लेने का जज्बा पैदा करें अंदर, अपनी दोस्तों हर नाकामयाबी पे अपनी कामयाबी का ठप्पा लगाने का जज्बा पैदा करो, कि अपने बाप का नाम रोशन करने का जज्बा पैदा करो, कि मेरे ज्यादा कोई पढ़ाई कर नहीं सकता, मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है। जज्बा पैदा करो, हर चीज के लिए एक बार जज्बा पैदा करना पड़ता है। सुबह सो के उठते हो उसके लिए भी जज्बा पैदा करना पड़ता है कि आज मुझे 6 बजे उठना है। अगर किसी पढ़ाई करने जाते हो तो उसके लिए भी जज्बा पैदा करना पड़ता है। इसलिए जज्बा पैदा करो, सपना देखो यार, सपना नहीं देखोगे तो वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। हर इंसान जब पहले कुछ करने वाला होता है, सोच लो कोई नौकरी पाना, इससे पहले वो सपने देखता है कि मुझे नौकरी ऐसे पानी है, ऐसे मैं वर्दी पहनूंगा, ऐसे करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो सपना देखना सीखो, और सपना एक दिन पूरा होता है अगर उसके पूरा करने के लिए जी और जान से मेहनत की गई हो, और वो आप मेहनत कर रहे हो, आपका सिलेक्शन होगा। आपके भाई को पूरी विश्वास है। क्या आपको अपने ऊपर विश्वास है? विश्वास है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना, और ये वीडियो अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना जो भी डिमोटिवेट होकर बैठे हैं कि ऐसे जीडी में सिलेक्शन नहीं हो सकता। सभी का सिलेक्शन होगा, इससे अब बात सिलेक्शन नहीं होने वाला। पैदा करो जज्बा, होगा सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत, लव यू मेरे सारे भाइयों को। पूरा भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।